सीबीएसई बोर्ड। आपको आज बताऊंगी वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आपको लोगों को 4 नंबर का आता है। ठीक है, मैं आज यहाँ पर सिर्फ वाक्य बताऊंगी बच्चों। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड कैसे चेंज करेंगे। आपको चेंज करने को आएगा कि भाई सरल वाक्य है आप संयुक्त वाक्य बनाइए, या संयुक्त वाक्य है आप मिश्र वाक्य बनाइए। तो सबसे अच्छा है कि वाक्य किसको बोलते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, वाक्य। शब्द का मतलब होता है जो वर्ड को मेल कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए वर्ड को, उसको हमारा शब्द हो गया। तो शब्दों के सार्थक समूह को मतलब जो शब्द व्यवस्थित रूप से लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाक्य। जैसे अभी ऐसा राम आम खाता है, एक बराबर वाक्य सार्थक लिखा है सबों से, बट यही लिख दिया कि राम खाता है आम, ये तो बराबर नहीं है ना, तो इसको हम बोलेंगे भाई ये सेंटेंस बराबर नहीं। तो हम वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह, सार्थक का मतलब बच्चों व्यवस्थित रूप से, सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एकदम इजी डेफिनेशन कि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं। सार्थक समूह का मतलब बच्चों कि कोई भी शब्द को व्यवस्थित लिखेंगे। जैसे हमने बताया राम आम खाता है, ये आपका वाक्य बराबर, बट यहीं पर बोल दिया जाए कि राम खाता है आम, बराबर नहीं लिखा है, तो इसको हम वाक्य नहीं बोलेंगे, राइट। तो आपको पता चला वो शब्दों के सार्थक समूह का वाक्य बोलते हैं। वाक्य के बच्चों 2 अंग होते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं बच्चों, 2। कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य को बोलते हैं बच्चों सब्जेक्ट। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप जब छोटे में रहे होंगे 8th स्टैंडर्ड में या 6 में, कोई सेंटेंस लिख देता होगा, बोलता होगा जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, तो ये राम हमारा सब्जेक्ट है एंड अदर्स हमारा क्या है, प्रेडिकेट। तो हमारा उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट, हिंदी में हम उद्देश्य बोलते हैं। एंड विधेय, विधेय का मतलब होता है बच्चों प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रेडिकेट, उद्देश्य एंड विधेय। ये हमारे वाक्य के 2 अंग होते हैं कि जब कैसे भी कोई भी सेंटेंस हम करेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर कोई बताए कि उद्देश्य क्या है, तो राम हमारा क्या है बच्चों, उद्देश्य, राइट। इसका मतलब है सब्जेक्ट है, ओके। एंड खाता है, ये हमारा क्या हो गया, विधेय, ये हमारा हो गया विधेय यानी प्रेडिकेट, ओके। इतना तो डन हुआ ना। वाक्य 2 अंग हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हिंदी में हम उद्देश्य है विधेय बोलते हैं, इसको हम वाक्य बोलते हैं। अब वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य का वर्गीकरण मंच होता है कि वाक्य के प्रकार, वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य का वर्गीकरण यानी वाक्य के वर्गीकरण कितना होता है, 2 नंबर 1 होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। एंड नंबर 2 होता है बच्चों अर्थ के आधार। का मतलब है कि हमारा वाक्य कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2। कितने प्रकार का होता है, 2। अर्थ के आधार पे अपने सिलेबस में नहीं है। अर्थ के आधार पे जो आएगा वो आपको ग्रेजुएशन लेवल में जब बच्चे जाएंगे तो आएगा, कंपटीशन लेवल्स में आएगा, आधार पर ही पूछता है। तो रचना के आधार पर बच्चों वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। एंड अर्थ के आधार पर जो होते हैं बच्चों 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो सबसे पहले हमको बच्चों रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। यही आपको इस बार 2026 में आएगा। होते हैं नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 1 क्या है बच्चों, सरल वाक्य। नंबर 2 है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। एंड नंबर 3 है मिश्र वाक्य। यही आपके सिलेबस में बच्चों इस बार आएगा। और जो होता है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे जो होते हैं बच्चों 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। हमें इसे भी थोड़ा जानकारी के लिए जानना चाहिए। इस 8 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 जैसे विधिवाचक वाक, संदेहवाचक वाक, संकेतवाचक वाक, विस्मयवाचक वाक, इच्छावाचक वाक, ये सब अर्थ के आधार के अंतर्गत आते हैं। जैसे विधिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, जैसे कोई आर्डर दे रहा है कि काम करिए, राइट। संकेतवाचक, कोई संकेत दे रहा है, समझ रहे। इच्छावाचक, विस्मयवाचक, ये सब अर्थ के आधार पर आते हैं। बट हमारा सिलेबस जो है बच्चों, नहीं, हमारे सिलेबस में आपको यही चीजें आएगी, ठीक है। तो हम इस पर फोकस करते हैं कि सरल वाक्य है, इसी पर देखेंगे, फोकस करेंगे। सरल वाक्य का मतलब होता है बच्चों, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होता है। सरल वाक्य में क्या होता है बच्चों, एक ही कर्ता। कर्ता का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे राम आम खाता है, राम हमारा क्या है बच्चों, कर्ता। क्या है, कर्ता, मतलब सब्जेक्ट, राइट। तो सरल वाक्य में बच्चों एक ही कर्ता, एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया होता है। एक ही क्रिया होता है, क्रिया होता है। और इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसे कौन सा वाक्य कहते हैं बच्चों, साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। और एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया होता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देखिए, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम हमारा क्या है बच्चों, कर्ता है, एक ही करता है। एंड पढ़ता हमारा क्या है बच्चों, क्रिया है। क्या है, क्रिया, मुख्य क्रिया, अंडरस्टैंड। एक ही कर्ता, एक ही क्रिया। सरल वाक्य माने साधारण वाक्य, जैसे राम खाता है, राम पढ़ता है, वह जाता है, ये सब हमारा सिंपल सरल वाक्य, जैसे आपको बोलते हैं ना सिंपल सेंटेंस। सेकेंड नंबर में आ गया संयुक्त वाक्य। भैया संयुक्त परिवार, कि जिसमें ज्वाइन परिवार, जिसको ज्वाइन कर दिया जाए, वाक्य को ज्वाइन। संयुक्त का मतलब क्या होता है, ज्वाइन कर देना, समझ रहे ना। अब पहले पढ़ते थे भाई, अभी तो लोग जो है सिंगल सिंगल परिवार से रहते, पहले संयुक्त परिवार में लोग रहते। संयुक्त का परिवार का मतलब होता है बच्चों, वाक्य को ज्वाइन कर देना। जैसे राम खेलता है और श्याम पढ़ता है, राम खेलता है और श्याम पढ़ता है। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, बीच में और आ जाता है, तथा आ जाता है, बल्कि आ जाता है, किंतु आ जाता है, परंतु आ जाता है। मुझको तो चलना था परंतु मैं नहीं जा पा रहा हूं, मुझको तो क्लासेस जाना था लेकिन मेरी मम्मी मना कर रही है। ये सब कौन सा वाक्य हो जाएगा बच्चों, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त। आपने ज्वाइन, और इसका पहचान आप कैसे करेंगे, इसके पहचान में बीच में और रहेगा, तथा रहेगा, बल्कि रहेगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताया। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता एवं क्रिया होते हैं। 2 या 2 से अधिक कर्ता एवं क्रिया होते हैं। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे मैंने बताया ना भी, राम खेलता है और श्याम पढ़ता है, 2 वाक्य है ना। ज्वाइंट करने के लिए हमने किसका लिया, और। क्या लिया, और। तो देखिए इसका पहचान हम कैसे करेंगे बच्चों, कि हम कैसे पहचानेंगे। सीबीएसई में जो हमारा पेपर का पैटर्न आएगा, तो उसमें क्या आएगा कि भाई सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य दिया रहेगा, सरल वाक्य बनाइए, राइट है ना। तो हम कैसे जानेंगे संयुक्त वाक्य है ये सरल वाक्य। इसके लिए पहचान में क्या रहेगा, और, बल्कि, परंतु, तथा, समझ रहे ना। ये सब वर्ड आपको जो है आएंगे कि किंतु, परंतु, तथा, बल्कि, और। जैसे किंतु, इन सबको देखकर हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये हमारा जो है बच्चों संयुक्त वाक्य। जैसे एग्जांपल्स, जैसे राम खाता है, राम खाता है और श्याम पढ़ता है, और श्याम क्या करता है बच्चों, पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। यहां पर आप कैसे, कोई भी बोले कि भाई संयुक्त वाक्य कौन है, तो आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, और। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, ये और को हम देखकर अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि हमारा जो है संयुक्त वाक्य, ठीक है। कि राम पढ़ती, आपने कैसे जाना, लेकिन। तो पहचान में आपको 2 आ जाएगा, और, बल्कि, परंतु, तथा, किंतु, लेकिन, ये सब वर्ड आ जाएगा, जिससे के द्वारा हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे।
हम लोग बोलते हैं ना, जैसे अभी कहीं हमको जाना रहता है, हम लोग बोलते हैं चलना तो था लेकिन घर पे पूछा नहीं है। हम लोग ऐसा बात बोलते हैं ना, हाँ, कि अभी हमको चलना तो था लेकिन हमने घर पे पूछ कर हम आए नहीं। ये संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य का मतलब मैं जा रही हूं, मैं पढ़ने जा रही हूँ, हमारा सरल वाक्य हो गया। अब अपना आता है बच्चों मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य आता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब होता है बच्चों कि इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक उपवाक्य का मतलब होता है बच्चों, जो दूसरा वाला वाक्य होता है वो पहले वाक्य पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब होता है कि जो दूसरा वाक्य है वो हर समय बच्चों किस पर निर्भर रहता है? पहले वाक्य पर। मिश्र वाक्य, ठीक है। दो या दोनों वाक्य जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उपवाक्य। जैसे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो जो गाड़ी जा चुकी थी ये दूसरा वर्ड है, और एक किससे ताल्लुक रखता है? पहले वाक्य से। स्टेशन पे पहुंचने से पहले, इसी से रखता है ना। तो इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होता है। दो या दो से अधिक उपवाक्य। उपवाक्य, उपवाक्य का मतलब होता है बच्चों, उपवाक्य होता है कि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है। दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है। जब एक वाक्य के साथ दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, जब एक वाक्य के साथ दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, दो से अधिक उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दो से अधिक उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब होता है बच्चों कि पहला जो दूसरा वाक्य है पहले वाक्य पर निर्भर होता है, उसको हम उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य हो यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है। पहले वाक्य पर निर्भर होता है। अभी मैं उदाहरण के द्वारा बताऊंगी। वाक्य पर निर्भर होता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी तब आप अंडरस्टैंड करेंगे। होता है जब एक वाक्य के साथ दो या दो से अधिक उपवाक्य हो। उपवाक्य का मतलब जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, पहले वाक्य पर निर्भर होता है। अब उदाहरण के द्वारा देखिए। उदाहरण है, जब मैं स्टेशन पर पहुंची, जब मैं स्टेशन पर पहुंची तो गाड़ी जा चुकी थी। तो गाड़ी जा चुकी थी इसका मतलब बच्चों ये है कि जो ये दूसरा वाला वाक्य है, जो गाड़ी जा चुकी थी, स्टेशन पर ही गाड़ी आती है। तो जब मैं स्टेशन पर पहुंची तो गाड़ी जा चुकी थी, ये दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य पर निर्भर करता है। समझ रहे ना? इसको हम उपवाक्य बोलते हैं। जैसे मैं जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचा, मैं एग्जाम देने जब मैं गया तो मुझको परीक्षा से बाहर कर दिया गया, तो एग्जाम सेंटर से ही परीक्षा का ताल्लुक होता है। तो इसमें क्या होता है? मिश्र वाक्य में दूसरा वाला वाक्य जो होता है पहले वाक्य पर निर्भर होता है। समझ रहे हो ना? कि जब मैं विद्यालय गया लेकिन मुझको जो है विद्यालय से बाहर कर दिया गया, तो पहले वाले वाक्य पर निर्भर करता है। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। जय हिंद, जय भारत।